Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. दोस्तों, ये लाइंस मेरे नहीं बल्कि 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में उटेमबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशा से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन को अपने बचपन के दिनों में बोलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, हालांकि वे पढ़ाई में अव्वल थे। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत बड़ा था और इन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत अचंभित हुए और खुश भी हुए। विश्व के महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व में महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से रूबरू कराया है। सर आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने घर का पता भी भूल जाया करते थे और इन्हें फोन नंबर भी याद नहीं रहा करता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे पहले साइंस में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपास के रहस्य को सुलझाने में लग गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। एक बार उन्हें शिक्षक ने उन्हें लेज़ी डॉग तक कह डाला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने वायलिन से काफ़ी लगाव था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था, अगर आपको बढ़िया रिसर्च करनी है तो आपको 10 घंटे सोना ही होगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन जीनियस डे के रूप में भी मनाया जाता है। आइंस्टाइन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला, इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल के परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस साल उन प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं। आइंस्टाइन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक भी हो गया था। दोस्तों, जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो उन पैसों को तलाक के बाद उनकी पत्नी को दे दिया गया था। आइंस्टाइन को सिगार पीने का, धूम्रपान करने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपने धूम्रपान की लत को ही देते थे। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे। और रोचक बात तो यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई, और जिस वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। दोस्तों, आइंस्टाइन को 1922 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। और दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज़ उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। दोस्तों, हमारे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन को 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि मुझे विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का उनकी 2 पत्नी के अलावा 6 अन्य स्त्रियों के साथ भी संबंध थे। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट ना सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्चों में ध्यान दिया करते थे बल्कि चैरिटी में दान देने में भी बहुत आगे थे। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट दोनों हाथ से लिख सकते थे, हालांकि वो ज़्यादातर दाएं हाथ से लिखना पसंद करते थे। दोस्तों, जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते थे तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन वो टैक्सी वाला उनको नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम आइंस्टाइन का पता जानते हो? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। यदि आपको उनसे मिलना है तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं। तो इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन मैं ही हूँ। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ज़िंदगी के अंतिम पलों में यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। दोस्तों, आइंस्टाइन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टाइन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।